हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सतत विकास औपनिवेशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सतत विकास औपनिवेश की। तो इससे क्या अभिप्राय है? सतत विकास औपनिवेशिक वह विकास है जो निरंतर चलता रहता है तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार द्वारा जीवन की गुणवत्ता में योगदान करता है। यह व्यक्तियों की इच्छाओं की पूर्ति करता है तथा आर्थिक प्रतिक्रियाओं में सेवा उपलब्ध करवाता है जो कि मानव जीवन के लिए सहायक होती है। ब्लंडरलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौते किए बिना पूरा करना। हम बात करेंगे सतत विकास की अवधारणा की। पर्यावरण संरक्षण और विकास आपस में बहुत ही सुसंगठित ढंग से जुड़े हुए हैं तथा भारत में सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। नंबर 1 पर्यावरणीय, नंबर 2 आर्थिकीय तथा नंबर 3 सामाजिक। विश्व के सभी देशों में आज भी सतत विकास के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है तथा इसके लिए औद्योगिकीकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विकास के लिए हम पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित है क्योंकि प्रकृति से ही हमें आवश्यक पदार्थ जल, तेल, कोयला प्राप्त होता है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जिस प्रकार से विश्व में जनसंख्या बढ़ी है उसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भी व्यापक स्तर पर हो रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ियां आवश्यक प्राकृतिक संसाधन के लिए पृथ्वी पर तरस जाएगी। प्राकृतिक संसाधन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। खनिज, तेल, धातु आदि विभिन्न प्राकृतिक भंडारों की उपलब्धता की वजह से ही अनेक देशों ने अपनी समृद्धि हासिल की है। प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण प्राय आजीविका के हनन की ओर ले जाता है क्योंकि लोग अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में इन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। वायु तथा जल प्रदूषण विगत दशकों में एक वर्ल्ड स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आए हैं तथा यह इस बात का संकेत देती है कि उपलब्ध संसाधन जल वायु संसाधन का प्रयोग कुशल स्तर पर ही हुआ है। ऐसी प्रभाव न ही सतत विकास की अवधारणा को प्रशस्त किया। सतत विकास की औपचारिक परिभाषा सर्वप्रथम 1987 की बर्डरलैंड रिपोर्ट में सामने आई है। दूसरे शब्दों में सतत विकास का अर्थ है समाज को इस तरीके से व्यवस्थित करना कि वह लंबे समय तक कायम रहे। सरल शब्दों में हम संसाधनों के कुशल प्रयोग के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक समानता के अपने स्पष्ट लक्ष्य के साथ उनकी वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। 1983 इस आयोग ने विकास के उस स्तर तक पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ समानता को हासिल करने के लिए बल दिया तथा उपलब्ध संसाधन के आधार पर वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इस आयोग ने सुझाव दिया कि हमें संसाधनों का पुनर्निवेश करना होगा। यह पुनर्निवेश नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के सृजन अन्वेषण के क्षेत्र में होना चाहिए। इस आयोग ने अवर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट प्रकाशित की तथा आयोग की अध्यक्षता हॉलैंड बर्टलैंड नामक व्यक्ति ने की, जिसके बाद इसे बर्डरलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना गया। वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का विषय ही सतत विकास रहा तथा इस सम्मेलन की कार्यसूची एजेंडा नंबर 21 में यह स्वीकार किया गया कि मनुष्य प्रकृति के सामंजस्य रखते हुए एक स्वस्थ और फलदायी जीवन जीने का अधिकार है। SDG जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों द्वारा अंगीकृत किए गए थे
तथा जिसमें वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी गृह की रक्षा करने, सभी लोगों को शांति समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्व में सहयोग की मांग की गई। इनमें 17 लक्ष्य शामिल है तथा यह लक्ष्य विकास के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय गतिविधियों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए लाए गए हैं। हम बात करेंगे सतत विकास की परिभाषा या विशेषताओं की। सतत विकास का लक्ष्य वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। सतत विकास में पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय को शामिल किया जाता है। सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है जिससे इनका अति दोहन न हो। सतत विकास में पर्यावरणीय अनुकूल तथा जैव निम्नीकरण उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। सतत विकास में भवन व वास्तुकला में भी जोर दिया जाता है और सतत विकास में व्यक्तिगत कल्याण व सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। सतत विकास में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, सतत विकास की अवधारणा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।